सेकेंड चैप्टर की वीडियो है। सो आज से हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सो किसी भी टॉपिक पर डायरेक्टली जंप ना करके हम थोड़ा स्टार्टिंग देख लेते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग है क्या इस चैप्टर की, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस चैप्टर में जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब है क्या? सो पार्टनरशिप का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, एक से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप, वो हम पार्टनरशिप बोलते हैं उसको। अगर हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो हम हर एक बंदे को पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, मीन्स एक साथ इकट्ठा बात कर रहे हैं, तो हम उनको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये जो हमारी पार्टनरशिप है, ये जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, अगर हम इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। तो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड है क्या, ये होती क्या है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो कि हर एक पार्टनर्स को इस पर साइन करना होता है, ठीक है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। अब इसके कुछ ये चीज़ें हैं जो कि अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, मीन्स पार्टनरशिप डीड है ही नहीं उनके पास, तो ये हम कैसे करेंगे, इनका ट्रीटमेंट करेंगे कैसे। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करें और हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अगर हम आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ये हम पे नहीं करते हैं, मीन्स पार्टनरशिप फर्म विल नॉट पे आईओसी टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब आईओडी की बात करें, मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, तो ये चार्ज नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये चार्ज नहीं होगा। अब बात आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन एडवांस, मीन्स लोन पार्टनरशिप फर्म ने दिया है किसी पार्टनर को या फिर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो हम इंटरेस्ट देंगे, वो है हमारा 6% पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके एमसीक्यूज भी आते हैं और मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी लिखा है। तो 6% पर एनम ज़रूर लिखा होना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूज करता है। और ये जो इंटरेस्ट है ये कौन सा है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम करते हैं, वो होता है हमारा 6%। रेम्यूनरेशन की बात करें तो हमें ये पे नहीं करनी पड़ती। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ऑल पार्टनर्स शुड बी एग्रीड, मीन्स सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। सपोज there are 5 partners and out of 5 partners 4 partners are ready to admit a new person, but the 5th person is not ready, so the new person cannot be admitted unless the 5th person will be ready, because all the partners should be ready, means all the partners should be agreed for the admission of a new partner.